जम्मू क्षेत्र में भारी बारिश ने मचाई तबाही। बारिश और बाढ़ लैंडस्लाइड में अब तक 13 लोगों की मौत, कई रिहायशी इलाके में भरा पानी। जम्मू में धारा 163 लागू। जिला प्रशासन रात में लोगों की आवाजाही पर लगाई रोक। आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन में भारी बारिश की वजह से 22 ट्रेन को किया कैंसिल, जबकि जम्मू और कटरा स्टेशन से 27 ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया। जम्मू के कटरा से वैष्णो देवी रूट पर लैंडस्लाइड, अब तक 9 तीर्थयात्रियों की मौत, 15 लोग हुए घायल, रोकी गई वैष्णो देवी की यात्रा। अर्धकुंवारी के पास यात्रा मार्ग में हुआ लैंडस्लाइड, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। राहत और बचाव के काम में जुटी रेस्क्यू टीम। गृह मंत्री अमित शाह ने वैष्णो देवी हादसे पर जताया दुख। सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा से की बात, कहा राहत और बचाव में जुटा प्रशासन। जम्मू के डोडा में बादल फटने से भारी तबाही, कम से कम 4 लोगों की मौत, कई घरों को पहुंचा नुकसान। राहत और बचाव का काम जारी। डोडा में बादल फटने से कई इलाके में पहाड़ से खिसकने की खबर। नदियों का बढ़ा जलस्तर, निचले इलाकों से लोगों को हटाने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। नदी के प्रचंड प्रवाह को देखते हुए किनारे के इलाकों में जारी किया गया है अलर्ट। जम्मू में तवी नदी पर बने पुल की सड़क वही भगवती नगर में चौथा ब्रिज का एक हिस्सा गिरा, कुछ गाड़ियां नदी में समाई। हिमाचल प्रदेश पर कुदरत का प्रचंड प्रहार। कुल्लू और मनाली हाईवे पानी में बहा, गाड़ियां सैलाब में बहती नजर आई। ब्यास नदी की तेज धारा की वजह से कई जगह सड़कों का हिस्सा टूटकर गिरा, वहीं सड़कों पर खड़ी गाड़ियां मलबे के साथ बह गई। मनाली में ब्रिज का एक हिस्सा ढह गया। कुल्लू में दिखी तबाही की एक और तस्वीर, नदी में भरभराकर गिरा मकान। मनाली में होटलों को खाली कराया गया, कई दुकानों ने ले ली जल समाधि। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा आपदा ने हिमाचल को कई वर्षों पीछे कर दिया है। उत्तरकाशी में यमुना नदी रौद्ररूप, पुल के पास पहुंचा पानी, इलाके की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। उत्तरकाशी के कई इलाकों में भरा पानी। यमुना नदी के प्रवाह को देखते हुए निचले इलाकों को जारी किया गया अलर्ट। पंजाब के पठानकोट में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, गाड़ियां रेंगती नजर आई, लोगों की बड़ी परेशानी। पंजाब के फाजिलका में सतलुज नदी उफान पर, कई गांवों में घुसा नदी का पानी, लोगों ने मवेशियों को लेकर किया पलायन। पंजाब में भारी बारिश का अलर्ट, प्रशासन ने राज्य के सभी स्कूलों को 30 अगस्त तक बंद रखने के आदेश दिए। हरियाणा के झज्जर में मूसलाधार बारिश और सड़कों पर जल भराव। राजस्थान के करौली में बारिश से उफान पर, कालीसील नदी, बाढ़ में एक बाइक सवार बहा। कोटा में हो रही बारिश और बाढ़ पर सांसद ओम बिरला की नजर, अधिकारियों को लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने को कहा। भारत पर आज से लागू होगा अमेरिका का 25% अतिरिक्त टैरिफ। ट्रंप सरकार ने जारी किया भारत से 50% टैरिफ वसूलने का नोटिस। अमेरिकी नोटिस के मुताबिक रूस से तेल खरीदने के जुर्माने के तौर पर लगाया गया अतिरिक्त टैरिफ। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा रूसी तेल की खरीद को रोकना है मकसद। अमेरिकी भारत की श्रम प्रधान वस्तुओं जैसे झींगा, वस्त्र, चमड़ा और आभूषण पर लागू कर रहा है टैरिफ। फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम जैसे उत्पाद टैरिफ से मुक्त रहेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्रंप के टैरिफ को बताया दादागिरी। कहा अमेरिका भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नया भारत है, किसी से नहीं डरता। शिवराज सिंह चौहान अमेरिकी प्रेशर के आगे नहीं झुकने का भरोसा दिया। कहा किसानों और पशुपालकों के हित से कोई समझौता नहीं होगा। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज से हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम मामले में 18 घंटे तक चली ईडी की पूछताछ। रात करीब 2 बजे सौरभ के घर से निकली ईडी की टीम। ईडी की टीम के जाते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सौरभ भारद्वाज को कंधे पर उठाया, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सौरभ भारद्वाज ने आज बड़ा खुलासा करने का ऐलान किया। कहा जब चोर और ईमानदार दोनों के घर पर ईडी कर रही है रेड, तो भला कोई ईमानदार कैसे रहे। सौरभ के घर पर मौजूद पूर्व सीएम आतिशी ने ईडी के रेड के बहाने केंद्र पर निशाना साधा। कहा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने करवाई ईडी की रेड। आप नेता संजीव झा ने सौरभ भारद्वाज के घर ईडी के रेड को बताया राजनीतिक बदले से प्रेरित। कहा वो हमें डराना चाहते हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिरसा ने ईडी की कार्रवाई को सही ठहराया। कहा अस्पताल निर्माण के नाम पर भारद्वाज ने हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। बिहार में राहुल गांधी की वोटाधिकार यात्रा का आज 11वां दिन। दरभंगा से आज मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी जाएगी यात्रा। राहुल की वोटाधिकार यात्रा में आज तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और सांसद कनिमोझी होंगे शामिल। प्रियंका गांधी आज लगातार दूसरे दिन भी यात्रा में रहेंगी शामिल। राहुल गांधी 28 अगस्त को सीतामढ़ी में ऐतिहासिक गांधी मैदान से प्राचीनतम जानकी मंदिर तक करेंगे रोड शो। जानकी मंदिर में सीता के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद शुरू करेंगे यात्रा। वोटाधिकार यात्रा में मंगलवार को हुई प्रियंका गांधी की एंट्री। राहुल गांधी के साथ तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी आए नजर।
राहुल गांधी का बीजेपी पर अटैक, कहा अमित शाह को कैसे पता बीजेपी सरकार 40 से 50 साल रहेगी, अब समझ आया क्योंकि वोट चोरी हो रही थी। प्रियंका गांधी ने भी बिहार की जनता को किया आगाह, कहा बीजेपी के लोग वोट, नौकरी और नागरिकता चुरा रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा में रेवंत रेड्डी के शामिल होने पर भड़के प्रशांत किशोर, कहा राहुल बिहार को गाली देने वालों को मंच पर लेकर घूम रही हैं। रेवंत रेड्डी पर धर्मेंद्र प्रधान ने भी उठाए सवाल, कहा राहुल बिहार को गाली देने वाले को साथ लेकर घूम रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी राहुल पर साधा निशाना, कहा बिहारियों का अपमान करने वालों का स्वागत किया जा रहा है, जनता सिखाएगी सबक। राहुल तेजस्वी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज, यात्रा से झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने जनता से पूछे 5 सवाल, वोटर लिस्ट की गहन जांच होनी चाहिए या नहीं, विदेशियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने चाहिए या फिर नहीं। राहुल तेजस्वी से धर्मेंद्र प्रधान का सवाल पूछा, क्या आप चाहते हैं चुनाव में बांग्लादेशी वोट दें। झारखंड विधानसभा में एसआईआर को लेकर इंडिया ब्लॉक के विधायकों का प्रदर्शन, मंत्री इरफान अंसारी बोले झारखंड में इसे लागू करने का सोचे भी ना। झारखंड में एसआईआर की सबसे ज्यादा जरूरत मंत्री इरफान अंसारी को नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिया जवाब। झारखंड विधानसभा में एसआईआर के विरोध में प्रस्ताव पेश, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर बोले लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश। पीएम हमें चोर कहेंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। सीएम ममता बनर्जी बोली उन्हें कुर्सी का तो सम्मान करना चाहिए था। भाषा विवाद पर ममता बनर्जी की 2 टूक, कहा बांग्ला भाषा का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। बॉम्बे हाईकोर्ट से मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारिंग को झटका, आजाद मैदान में प्रदर्शन करने पर रोक लगाई। बॉम्बे हाईकोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को आदेश, खारघर या नवी मुंबई में प्रदर्शन की दे इजाजत, गणेश उत्सव में इस तरह के प्रदर्शन नहीं हो सकते। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीएम फडणवीस और महाराष्ट्र डीजीपी में बैठक, मनोज झारंगे के आंदोलन को लेकर हुई चर्चा, शर्तों के साथ आजाद मैदान में मिल सकती है प्रोटेस्ट की इजाजत। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का महिलाओं पर विवादित बयान, कहा मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। जीतू पटवारी के बयान पर भड़के सीएम मोहन यादव, कहा माफी मांगने की मांग, कहा कांग्रेस नेता ने महिलाओं का अपमान किया है। जीतू पटवारी के बयान पर एमपी में सियासत, बीजेपी ने कांग्रेस से बयान पर माफी मांगने की मांग की। जीतू पटवारी की सफाई, कहा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर बयान दिया, मोहन सरकार मुझे घेरना चाहती है। प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी, 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश करने वालों को सरकार देगी मुफ्त जमीन। मऊ में चल रहे रण संवाद में सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा बयान, कहा आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी इंडियन नेवी में शामिल, ब्रह्मोस और टॉर्पीडो से लैस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले ये हमारी दूरदर्शिता का प्रमाण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत कभी ताकत दिखाने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जब सुरक्षा को खतरा होता है तो उचित जवाब देने में कोई पीछे नहीं हटता। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान, भारत को विश्व में योगदान देना है, अब समय आ गया है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान, धुमरी में दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने का आदेश। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, परिवार संघ की मुलाकात। दिल्ली के सरदार पटेल स्कूल में ईवी बस सेवा शुरू, सीएम रेखा गुप्ता बोली राजधानी को प्रदूषण फ्री करने का लक्ष्य। यूपी के लखनऊ में केजीएमयू अधिकारियों ने अस्पताल परिसर में नेल पॉलिश लगाने और ज्वेलरी पहनने पर लगाई रोक, इन्फेक्शन को देखते हुए लगाई रोक। पटना एसएसपी के मुताबिक हंगामे के लिए रची गई थी साजिश, 2 लाख रुपए देकर 8 दंगाइयों को किया गया इकट्ठा, 2 मुख्य साजिशकर्ता सहित 8 लोग किए गए गिरफ्तार, 60 लोग हिरासत में लिए गए। यूपी गोरखपुर में आम आदमी पार्टी के नेता की अस्पताल में मौत के बाद हंगामा, पुलिस और लोगों के बीच हुई झड़प। यूपी के हरदोई में 2 गुटों में झड़प, जमकर लाठी डंडे चले, आरोपियों में कई नाबालिग। जालौन में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 1 महिला समेत 7 लोग घायल। झांसी में यूरिया खाद को लेकर मारामारी, सरकारी खाद बिक्री केंद्र पर जमकर ईंट पत्थर चले। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में 3 भूमाफिया अरेस्ट, 61 करोड़ की संपत्ति जब्त। बरेली में धर्मांतरण कराने वाले गैंग का पर्दाफाश, 6 लड़कों का ब्रेन वॉश कर मुस्लिम लड़कियों से करवाया विवाह। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन कालनेमी जारी, हरिद्वार में एक ही दिन में 126 ढोंगी बाबा गिरफ्तार। महाराष्ट्र के धाराशिव में शव दफनाने को लेकर विवाद, ग्रामीण और पारधी समुदाय के बीच जमकर चले ईंट पत्थर।
दिल्ली के सुभाष नगर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, ऑटो मार्केट में अवैध अतिक्रमण को हटाया। देश भर में आज मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी। अगले 10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाएगा गणेश उत्सव। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश चतुर्थी की शुरुआत, भारी संख्या में गणपति के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। हैदराबाद में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर दिखी गणेश चतुर्थी की झांकी। काचीगुड़ा में पीएम मोदी के साथ बख्तरबंद गाड़ी पर गणपति की विशाल प्रतिमा सजी। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजा गणेश उत्सव का पंडाल। पहलगाम हमले और वीर गणेश की दिखी झांकी। वाराणसी में गणेश उत्सव के मौके पर तैयार किए जा रहे इको फ्रेंडली मूर्तियां, बाजार में सजी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं। गणेश चतुर्थी के मौके पर पुरी के तट पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने 1,500 नींबू से बनाया गणपति का सैंड आर्ट। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और ब्रह्मोस को हाईलाइट भी किया। विराट कोहली ने चेतेश्वर पुजारा के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए किया इमोशनल पोस्ट। लिखा, नंबर 4 पर मेरा काम आसान करने के लिए शुक्रिया। एशिया कप से पहले T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दिया अपनी चोट पर अपडेट। बोले, पिछले 6 हफ्ते से रिकवरी अच्छी, अब मैदान पर वापसी के लिए तैयार। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिफत कौर ने महिलाओं को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में गोल्ड मेडल जीता। फाइनल में चीन की यांग यूजी को हराया। हॉकी इंडिया ने फैंस को दी बड़ी सौगात। बिहार के राजगीर में होने वाले एशिया कप के लिए मुफ्त टिकटों की घोषणा की। भारत के अनुभव सचान ने रचा इतिहास। यूके यूनिवर्सिटी पोलो चैंपियनशिप जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने।